हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड काफी कुछ हद तक शायद पहले एक्सरसाइज का इसका सारा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आज का टॉपिक है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच को आके एंड रेडियस आर। देखो, अगर रेडियस आर रहा, ठीक है, सेंटर एच को आके रहा, तो उसको जनरल मतलब जनरल इक्वेशन क्या हो सकता है और उसको क्या क्या हम मतलब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल, अगर हमें सेंटर पता रहा और हमें रेडियस पता रहा तो सर्कल को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हम पिछली क्लास में बता दिए थे, ओके। तो अब सिंपल यहाँ पर क्या करो कि इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, इसको तुम ब्रेक करो। तो ब्रेक करो तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, ये क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ से सारे वेरिएबल टर्म को एक साथ लिखो, कांस्टेंट को अलग कर दो। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, ध्यान देना यहाँ पे टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस क्या रह गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर भेज दो। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो दिख रहा है। अब यहाँ पर छोटा सा कन्वर्जन क्या करना है तुम्हें, ध्यान देना यहाँ पे, जो एच है ना, एच को रिप्लेस कर दो माइनस जी से, एच को रिप्लेस कर दो माइनस जी से, और ध्यान देना यहाँ पे के को रिप्लेस कर दो तुम माइनस एफ से। क्लियर है, ठीक है। और ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, इसको तुम रिप्लेस कर दो सी से। तो देखो नया इक्वेशन जो है क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे ही हमने एच को माइनस जी से रिप्लेस किया, यानी कि यहाँ पर एच अब क्या आ जाएगा माइनस जी आ जाएगा। तो ये माइनस जी और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा टू जी एक्स। दिख रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। और यहां पर के को रिप्लेस कर दो माइनस एफ से, यानी कि के जब क्या आ जाएगा माइनस एफ, तो ये माइनस एफ इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टू एफ वाई। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट, ये सी देखो इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिख रहा है क्या, ओके। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि चलो ये जो है ना, ये हो गया तुम्हारा सर्कल का जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये जनरल इक्वेशन देखो क्वेश्चन में जहां दिया रहेगा बेसिकली मैक्सिमम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में तुम्हें सर्कल दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उस जनरल इक्वेशन को देखते हुए हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना, उसका रेडियस फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे, चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। देखो ध्यान से, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस देख रहे टू जी एक्स है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। यहाँ पे मिसिंग क्या है, जी का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, यानी कि अगर हम यहाँ पे टू जी एक्स, इसको एक साथ टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर और एक माइनस जी स्क्वायर, प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ऐड कर दे बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहां से वाई स्क्वायर टू एफ वाई, ये तो ये अलग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म लिखा हुआ है, मिसिंग क्या है बी का स्क्वायर, यानी कि एफ का स्क्वायर ऐड कर दो और एफ का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। लास्ट में क्या बचा प्लस सी, ध्यान देते रहना यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे हम
अगर इनको कंबाइन करें यहां तक, इसको कंबाइन करें, इसको अगर हम यहाँ पे कंबाइन करें तो देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है तुम्हारा x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस, इनको यहां से कंबाइन करें तो ये लिखा है तुम्हारा y प्लस एफ का होल स्क्वायर, दिख रहा है क्या, माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है, प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को उधर भेज दो, मतलब एक साथ लिख दो, तो ये क्या होगा x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है माइनस जी सी, ये लिखा हुआ है तुम्हारा c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबको उधर भेज दो, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्या बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिख रहा है क्या। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, वही तो लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। अब सिंपल इसको 2 पॉइंट फॉर्म से मतलब एक पॉइंट और रेडियस फॉर्म से कंपेयर करोगे। अब इसके बाद क्या करो, कंपेयर करो, मतलब सेंटर और रेडियस फॉर्म से। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर करोगे तुम तो सेंटर देखो, सेंटर अब यहां पर देखो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो कि x प्लस जी को तुम 0 के बराबर कर दो, तो यहां से x क्या मिलेगा माइनस जी, ठीक है ना, x क्या मिल जाएगा यहां से माइनस जी। और एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो यहां से y क्या मिल जाएगा तुमको माइनस एफ, ठीक है ना। अब जो ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ मिलेगा यही होगा सेंटर किसका, सर्कल का। क्लियर है, सर्कल का सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है ना। यानी कि सिंपल इसको, या तुम बिना जीरो के भी लिख सकते हो, इसको हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये तो हम तुमको बता दिखाएं, इसको 0 कर दो, जो भी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो एक्स कॉमा वाई, मतलब सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो तुम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं क्या वाई माइनस ऑफ माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिख रहा है क्या रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रुक जाओ एक मिनट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट इसी से कंपेयर कर दो, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एच और के क्या होता था सेंटर होता था, तो दिख रहा है क्या x माइनस ऑफ माइनस जी वाई माइनस ऑफ माइनस एफ, तो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर हो जाएगा तुम्हारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, डायरेक्ट कंपेयर करके इस इक्वेशन से, ठीक है ना। अच्छा, और आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यानी कि यहां से तुम्हें दिख रहा है क्या रेडियस डायरेक्ट मिल गया, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कंपेयर करो ना इसे देखो, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये हो जाएगा इसका रेडियस। समझ में आया, क्लियर है। आराम से लिखो इसको वीडियो पॉज करके, फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पे, ठीक है, जल्दी करो इसको, ठीक है। तो देखो ये तो अभी थोड़ा देर पहले हम देखें हमारा सेंटर क्या था, सेंटर ऑफ सर्कल क्या था, सेंटर डायरेक्ट, हमें सेंटर डायरेक्ट क्या मिल गया, देखो डायरेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा
रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली क्या है कि जो रेडियस देखो रूट के अंदर में आ गया, दिख रहा है क्या, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कल। तभी तो बोलते हैं ना कि जो रेडियस होता है सर्कल का हरदम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी सर्कल का रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अगर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो रेडियस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सिंपल। ओके, तो ये सब कुछ है, ठीक है ना, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब देखो कुछ कंडीशन है। कंडीशन वन क्या है, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो सर्कल क्या होगा, सर्कल इज रियल। सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सर्कल रियल सर्कल है। दूसरा कंडीशन, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो के बराबर हो गया, ठीक है ना, तो क्या बोल देंगे इसको, हम बोल देंगे दिस इज पॉइंट सर्कल। ये कैसा सर्कल है, एक पॉइंट सर्कल है। क्लियर है। तीसरा कंडीशन, अगर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आ गया तो क्या होगा, ये वो एक इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, मतलब ऐसा इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना, ओके। मतलब एक तरह से मान लो कि इसमें सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर इमेजिनरी सर्कल मतलब क्या, काल्पनिक, जो एग्जिस्ट ना करे, जबरदस्ती हम एग्जिस्ट कराते हैं उसको तो इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशन है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, उससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा इस चैप्टर के लिए तुम्हारे लेवल तक। अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इतने में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी करो, आराम से लिखो, फिर हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जल्दी करो। ठीक है, लिख लिए वो, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, देखो उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो, मान लो जैसा कि जनरल इक्वेशन जो होता है सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। याद, इसको इक्वेशन नंबर वन सपोज मानो, ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन रट्टा हुआ होना चाहिए एकदम। दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक ना, ये तुम्हें एकदम पूरा रट्टा हुआ होना चाहिए। अब इसको देख करके डायरेक्ट हम अच्छा रेडियस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन वन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, कंडीशन इफ इक्वेशन वन रिप्रेजेंट अ सर्कल, और इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो सर्कल एग्जिस्ट करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, फिर तो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव टर्म आ जाएगा, रेडियस फाइनली निगेटिव आ जाएगा, तो वो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सर्कल का रेडियस कभी निगेटिव नहीं आता। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हरदम क्या होगा, सेम होगा। एक चीज का ध्यान रखना, क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। ठीक है ना, अब जैसे मान लो तुम्हें कुछ इक्वेशन इस टाइप का आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, एक मिनट रुको, इसको कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है ना, इसको मान लो कैपिटल वाई,
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2g या चलो स्मॉल ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मॉल ही मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2gx प्लस 2fy प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, सपोज मान लो ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला कि अच्छा हाँ, कंडीशन क्या रहेगा कि a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a 0 हो जाता है फिर इक्वेशन का सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोला कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है ना, ठीक है, मतलब 1 होना चाहिए, सॉरी हाँ सेम रहेगा, मस्ट बी 1, ठीक है ना, सेम रहेगा तभी तो 1 बना पाएंगे ना, नहीं तो अगर इनका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ और फिर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब जो भी है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तब मतलब सिंपल देखो ना, तुम जनरल फॉर्म से जस्ट कंपेयर कर लो, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन को, फिर जनरल इक्वेशन से ही हम आंख मूंद करके सेंटर बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा कि एक्स और वाई का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये पॉसिबल तभी है जब दोनों का कोफिशिएंट सेम रहेगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है कि सर्कल का मतलब जनरल फॉर्म लिखने टाइम क्या करते हैं कि उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करते हैं, 1 के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 कैसे करेंगे हम, ध्यान दो यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही a से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ को, तो देखो सॉरी एलएचएस आरएचएस में जितने इक्वेशन है ना, एलएचएस में आरएचएस में सबको a से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर नहीं, एलएचएस आरएचएस के डिनोमिनेटर में a से डिवाइड कर दो, कैपिटल A से, ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल A बोथ साइड। तो देखो तो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है क्या, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये ए तो कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 2 कैपिटल जी बाई ए एक्स प्लस 2 कैपिटल एफ बाई ए वाई प्लस कैपिटल सी अपन कैपिटल ए इक्वल टू 0। देखो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। यानी कि अब देखो, अब यहां से जो सेंटर होगा ना, सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल जी बाई कैपिटल ए कोमा माइनस कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिख रहा है। जनरल इक्वेशन कंपेयर करो तो क्या होता था, माइनस जी को माइनस एफ होता था ना, अब यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पर क्या है, जी ना होके जी बाई ए है, यहाँ पर एफ ना होके एफ बाई ए है, बाकी 2 और वाई 2 और एक्स 2 और वाई क्या होंगे, ये अलग रहेंगे, उसके अलावा जो रहेगा उसको 2 से मतलब उसको सिंपल माइनस में करके डायरेक्ट क्या कर देना, सेंटर हम लिख सकते हैं सर्कल का। अच्छा यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, फिर रेडियस तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ना जी स्क्वायर, प्लस कैपिटल एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल सी बाई ए, दिस इज द रेडियस। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। अब पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर आते हैं आप कुछ क्वेश्चन पे, इसको जल्दी लिखो, ठीक है। तो हो गया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डायरेक्ट हम क्या बताए थे, अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 रहे, तो डायरेक्ट क्या बताए थे इसका, बोले थे ना कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी सर्कल हो पाएगा, क्योंकि तभी तो इसका कोफिशिएंट हम 1 बना पाएंगे। तो डायरेक्ट इसका सेंटर क्या बताए थे हम, माइनस जी बाई ए कोमा माइनस एफ बाई ए। इसका रेडियस क्या बताया था, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, डायरेक्ट बताया था ना। हो सकता है यहाँ पे ये छूट गया था शायद, तो उसको सही कर लेना, एक्चुअली वो स्क्वायर बोला था, वो मैं लिखना भूल गया होगा वहाँ पे, ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम डायरेक्ट रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से डायरेक्ट हम सेंटर लिख सकते हैं। चलो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे सिंपल देखो,
अब इसको तुम थोड़ा कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जस्ट कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2g है, दिख रहा है क्या? यहाँ पर क्या है x का कोफिशिएंट? -2x है, तो 2g किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 2f, और y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4, तो 2f किसके बराबर होगा? 4 के बराबर हो जाएगा। c क्या है यहाँ पे? देखो c क्या है यहाँ पर? c है, और यहाँ पे क्या है? -4, तो c क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जस्ट कंपेयर करो। तो देखो यहाँ से g आ गया हमें -1, f आ गया 2 और c आ गया -4। तो सेंटर क्या होता है? -g, -f, और g ऑलरेडी माइनस है, तो सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। दिख रहा है क्या? सेंटर मिल गया 1 -2। अच्छा, कांस्टेंट क्या है? c -4 है। तो चलो रेडियस फाइंड करते। रेडियस क्या बताया था मैं? g² प्लस f² माइनस c, बोला था ना ऐसा कुछ। तो g क्या है? देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करो क्या होगा? 1, प्लस f क्या है? 2 का स्क्वायर करो क्या होगा? 4, माइनस c क्या है? ऑलरेडी -4 है, तो माइनस ऑफ -4 कर देंगे, -c करते हैं। तो देखो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? 4 + 1 कितना? 5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यानी कि 5 + 4 कितना? √9, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा? देखो होगा +-3, लेकिन रेडियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ हमारा रेडियस 3 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करें तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर है? देख लो एक बार, ठीक है ना। अब चलो इस क्वेश्चन देखो, आ ही गया ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इसी के जैसा है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, तुम खुद से कर लेना, ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड है ये। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है यहाँ पे? दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना होगा, क्यों? देखो यहाँ पर एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, उन्हें क्या बनाना है? 1 बनाना है। समझ में आ रही बात ना? तो 4 से डिवाइड कर दो इधर भी और इधर भी, तो 4 से इधर भी डिवाइड कर दो और 4 से इधर भी डिवाइड कर दो। 0.4 क्या होगा? 0 ही के बराबर ही होगा। अब देखो इसको अलग अलग करोगे तो (4x²/4) क्या होगा? x²। 4y²/4 क्या होगा? y²। दिख रहा है क्या? -24 x/4 क्या होगा? ये -6x के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है? -8y/4, -8y/4 क्या होगा? -2y के बराबर होगा। दिख रहा है? -24/4 क्या होगा? -6 = 0, 0/4 0 के बराबर होगा। अब देखो जनरल इक्वेशन से जस्ट कंपेयर करो। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो 2g किसके बराबर हो जाएगा? अरे -6 के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है ना? 2f किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। 2f -2। ओके, c किसके बराबर हो जाएगा? -6 के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से g क्या मिल जाएगा? g हमें मिल जाएगा, ये कट कर देगा, कितना हो जाएगा? -6/2, -6/2 यानी कि -3। f हमें क्या मिल जाएगा? वो तो सीधा ही कट जाएगा। दिख रहा है क्या? f डायरेक्ट -1 मिल जाएगा। c हमें क्या मिल जाएगा? c हमें मिल जाएगा -6। अब रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा √f² प्लस g² माइनस c, यानी कि g का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर क्या होगा? अरे -3 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा तुम्हें? 9 मिलेगा। f -1 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? 1। माइनस ऑफ माइनस सी कर दी, c ऑलरेडी माइनस है। तो देखो क्या होगा? √9 + 1 कितना? 10, माइनस माइनस क्या होगा? +6, यानी कि √16, यानी कि रेडियस कितना जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ये याद रखना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा पूरा अच्छे से। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट हमने बताया, दूसरा पार्ट हमने स्किप कर दिया, तीसरा पार्ट बताया। ठीक है ना? देखो ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, अच्छा सेंटर लिख लोगे ना? सेंटर क्या हो? अच्छा सेंटर यहाँ पर नहीं लिखा क्या? सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर सिंपली हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर क्या होता है? -g, -f, यही होता है ना सेंटर। ठीक है, g के वैल्यू क्या है? देखो -3 है, यानी कि -3। f क्या है यहाँ पे? -1 है। दिख रहा है क्या? यानी कि -1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3, 1 -1 -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 3, 1, यानी कि
माइनस जी को माइनस 3,1 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, 4 इसका रेडियस हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे ही करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 1 जैसा ही है, तो उम्मीद करें सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम घर से कर लोगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।